हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमेर सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार इंटेलेक्चुअल क्लासेस में। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपन बात कर रहे थे क्लास 12th के लिए मैथमेटिक्स की। चैप्टर चल रहा था अपना चैप्टर नंबर 2 इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, जिसमें अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे 13 नंबर तक। तो चलिए आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 से आगे देखते हैं कि कैसे क्या उनके सॉल्यूशन है। तो चलिए, क्लास 12th BSER बोर्ड ऑफ सीनियर एजुकेशन राजस्थान। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। ओनली हिंट दी जाएगी कि क्या क्वेश्चन दिया हुआ है और कैसे आपको करना है। देखिए क्या दिया है, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x प्लस 1। tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x प्लस 1 इक्वल्स टू tan इनवर्स, अभी मैं हटा दे रहा हूँ इधर से, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। सोल्व नहीं करना, सॉरी, प्रूव करना है। प्रूव दैट आपको ये दिया है tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x प्लस 1 इक्वल्स टू tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब आपको समझ आ गया होगा कि क्या करना है। देखिए इधर प्रूफ, और प्रूफ में क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास tan इनवर्स का फंक्शन है। यहाँ पे हमारे पास किसका है, tan इनवर्स का फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या नहीं है, tan इनवर्स का फंक्शन नहीं है। ऐसा मैंने क्यों सोचा, क्योंकि यदि मेरे पास यहाँ tan है, यहाँ मेरे पास tan बन जाएगा, तो इधर मैं क्या कर सकता हूँ, tan इनवर्स वाला जो हमें प्रूव करवाया है वो हम प्रूव कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि यहाँ पे अपन tan बना लें तो tan इनवर्स x और tan इनवर्स y वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे और फिर क्या हो जाएगा, अपना प्रूव हो जाएगा आसानी से। ठीक है, तो चलिए कैसे करते हैं। LHS tan इनवर्स x प्लस, देखिए मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ, कैसे, tan इनवर्स 1/x प्लस 1। कैसे चेंज कर दिया मैंने, यहाँ पे आप लिख सकते हो वी नो दैट tan इनवर्स x इक्वल्स टू कोट इनवर्स 1/x। ये प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स, ये क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है tan इनवर्स की। तो देखिए नाउ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x प्लस 1। अब आपके पास ये क्या हो गया, tan इनवर्स x है, ये क्या हो गया, tan इनवर्स y। तो अब क्या करोगे आप, आपको एक प्रॉपर्टी और यूज़ करनी है यहाँ पे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। जैसे ही आप ये प्रॉपर्टी लगाओगे, कैलकुलेशन करोगे, तो क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो देखिए मैंने क्या करा है, tan इनवर्स x और इस कोट इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज कर लिया। आप यहाँ से सीधा भी कर सकते हो, आप ट्रिग्नोमेट्री वाले मेथड से भी कर सकते हो। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे, उसके अंदर tan क्या, कोट क्या होता है, कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। वहाँ से क्या करोगे, बेस आपको दिया हुआ है क्या, 1, ये क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, सॉरी x प्लस 1 दिया हुआ है। तो वहाँ से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आप सीधा ही निकाल देना, या फिर इसका इन्वर्स उल्टा कर दो। क्योंकि आपको पता है कि कोट थीटा होता है वो कितना होता है, 1/tan थीटा, यानी कि एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं या एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। और tan होता है वो क्या होता है, 1/कोट होता है। बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब क्या है कि जब ये यहाँ पे काम करते हैं तो यही सेम प्रॉपर्टी इनमें इन्वर्स वाले में भी काम करती है। और वो क्या होती है, जो एंगल होता है वो उसका जस्ट उल्टा हो जाता है। बात समझ में आ गई। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, और वो कैलकुलेशन क्या निकल के आएगी वो देख लो एक बार। tan इनवर्स
देखिए इधर x प्लस 1/x+1 अपॉन 1 माइनस x अपॉन x+1, ये आपको सोल्व करना है और वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए ना नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 15 जो कि क्या कह रहा है, इस चैप्टर से थोड़ा सा हटके है वो कह रहा है कि tan इनवर्स x, tan इनवर्स y और tan इनवर्स z है, वो अब की बार क्या है, AP के कोई ना कोई फंक्शन है। और AP के फंक्शन होते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी अलग प्रॉपर्टी काम आएगी कि एक फंक्शन है y, उसके इक्वल और उनका आधा दोनों फलन हो जाएंगे। बात करने की मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया आपको, tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z, tan इनवर्स z, और ये कह रहा है कि ये समांतर श्रेणी में है, ये समांतर श्रेणी में है। तो आपको क्या करना है, प्रूव करना है तो प्रूव दैट, और क्या प्रूव करना है, y² x प्लस z, y² x प्लस z प्लस 2y प्लस 2y 1 माइनस x z, 1 माइनस x z माइनस x माइनस z इक्वल्स टू 0। आपको क्या करना है कि tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z दिया है और ये समांतर श्रेणी में है, तो आपको प्रूव करना है कि y² x प्लस z प्लस 2y 1 माइनस x z माइनस x माइनस z इक्वल्स टू 0। आपको ये क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे, एक प्रॉपर्टी काम आती है यहाँ, ये आपको ध्यान में रखनी है प्रॉपर्टी कि जब कोई ऐसे फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन जब समांतर श्रेणी में होते हैं तो क्या करते हैं, tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z ना, जब ये जो सेंटर वाला फलन है tan इनवर्स y, इसके इक्वल होते हैं दोनों कौन से, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z अपॉन 2। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बात समझ में आ गई। चलिए नाउ इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज, समीकरण 1 को हम निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं, कैसे, 2 tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z। अब देखिए आपके पास दो प्रॉपर्टियाँ लगेंगी इधर। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में दो प्रॉपर्टी लगेंगी स्टूडेंट्स। पहली प्रॉपर्टी क्या लगेगी, पहली प्रॉपर्टी क्या लगेगी, पहली प्रॉपर्टी लगेगी इसमें 2 tan इनवर्स x वाली, और दूसरी क्या लग जाएगी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली। बात समझ में आ गई मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ अब इसमें दो प्रॉपर्टी लगेंगी, और वह कौन सी, देखिए इधर ये इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगी वो लिख दे रहा हूँ। 2 tan इनवर्स x वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। लेकिन अब जहाँ हमारे पास जो फलन दिया हुआ है हम वो यूज़ कर लेंगे, तो 2y तो यहाँ पे x दिया है, वहाँ पे z है, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस z अपॉन 1 माइनस एक्स z। बात समझ में आ गई। ये वाली दोनों प्रॉपर्टी समीकरण 2 में यूज़ करेंगे। नाउ इक्वेशन 2 वी हैव, देखिए समीकरण 2 क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस z अपॉन
1 माइनस एक्स जेड, टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा मेरे बच्चे। अब देखिए इधर नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड अपॉन 1 माइनस एक्स जेड। दोनों को क्या करना है, ये हटा देता हूँ मैं, दोनों को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। नाउ टेकन क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2y 1 माइनस एक्स जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड 1 प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों को आप क्या करोगे, कैलकुलेशन करोगे फाइनल, तो अपना क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव हो जाएगा। बात समझ में आ गई। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, इधर इसको मल्टीप्लाई करोगे, इधर इसको मल्टीप्लाई करोगे, दोनों को जीरो के इक्वल रखोगे तो ये कंडीशन आ जाएगी। तो एक बार फिर देखिए मैंने क्या करा है कि आपको एक फंक्शन दिया है टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स जेड, और वो तीनों क्या हैं, तीनों क्या है, समांतर श्रेणी में है। तो हमें प्रूव करना है कि वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड प्लस 2y 1 माइनस एक्स जेड माइनस एक्स माइनस जेड इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब क्या होता है कि जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स जेड जैसे कोई फंक्शन हो और वो समांतर श्रेणी में हो तो उनके लिए एक प्रॉपर्टी काम करती है, और वो क्या होती है, वो प्रॉपर्टी ये होती है, ये स्टूडेंट्स आपको याद रखनी पड़ेगी, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। तो देखिए इधर फिर क्या हो जाएगा, 2 टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स, ये दो इधर मल्टीप्लाई में आ गया, टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स जेड। अब देखिए यहाँ पे ये 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बन रहा है, ये टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला बन रहा है। तो मैंने क्या करा कि एक्स की जगह वाई, क्योंकि वाई फलन है, एक्स की जगह मैंने क्या कर दिया, वाई पुट कर दिया, क्योंकि वाई है वो क्या है, एंगल है, सॉरी फलन नहीं है। तो देखिए टेन इनवर्स 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और x और z, यानी कि x की जगह x है, y की जगह z है, तो ये क्या कर दिया, x प्लस जेड अपॉन 1 माइनस एक्स जेड। बात समझ में आ गई। आगे मैंने क्या करा, दोनों साइड से टेन इनवर्स कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट ये स्टेप आ गई, यहाँ से आपका क्या आ गया, सॉल्यूशन जो दिया था वो, जो पूछा था वो आ गया। तो चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ if you have any query तो please go on comment box and write to comment। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आपको एक त्रिघात बहुपद दिया गया है, और वो कैसा है, एक्स की क्यूब, एक त्रिघात बहुपद दिया गया है, वो कैसा है, एक्स की क्यूब, गिवन दैट एक्स की क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस एक्स की क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0, पी इक्वल्स टू 0। और साथ ही क्या कह रहा है कि अल्फा बीटा और गामा तथा अल्फा बीटा गामा तीनों क्या हैं, इसके शून्यंक। क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 शून्यंक याद करने वाला मेथड याद है क्या। लेकिन वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे सिर्फ 2 डिग्री आपको इक्वेशन दिए होते थे, लेकिन यहाँ पे कितना है, 3 डिग्री है, यानी कि त्रिघात समीकरण है। वहाँ पे अपन क्या करते थे, ओनली द्विघात समीकरण के लिए क्या करते थे, अपन फाइंड आउट करते थे शून्यंक। जहाँ पे क्या होता था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसा कोई एक द्विघात समीकरण होता था, और उसके शून्यंक क्या होते थे, अल्फा और बीटा। एक्चुअली में शून्यंक क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जो ऐसे एक्स की ऐसी वैल्यू जो पूरे समीकरण को क्या कर दे, शून्य के इक्वल कर दे, वही तो शून्यंक होते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो ये शून्यंक दिए हुए हैं, और साथ ही क्या कह रहा है लास्ट, इसमें हमें क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि एक विशेष परिस्थिति के अलावा टेन इनवर्स अल्फा, टेन इनवर्स बीटा और टेन इनवर्स गामा का ऐड एन पाई और वह विशेष स्थिति भी ज्ञात कीजिए जब ऐसा नहीं होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इधर प्रोसेस वाइज चलेंगे।
सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा जो ये शून्य के दिए हुए हैं द्विघात ये त्रिघात समीकरण की सहायता से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बात समझ में आ गई। वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे, ठीक है, जो अपना प्रूफ है उसको देखेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन कर रहा हूँ इधर। सबसे पहले क्या करोगे, x की क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। तो देखिए शून्यंक ज्ञात करते हैं कैसे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर 1 शून्यंकों का योग, और अब 3 शून्यंक दिए गए हैं तो तीनों का योग अल्फा बीटा और गामा, ये क्या होता है, ये क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। शून्यंकों का योग क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। शून्यंकों का गुणनफल का योग अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा अचर पद अपॉन ए। और तीनों का गुणा यानी कि तीनों शून्यंकों का गुणनफल क्या हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए। बात समझ में आ गई। देखिए इधर अल्फा बीटा गामा यानी कि जो बी है उसका और ए का अनुपात, अल्फा बीटा गामा और गामा अल्फा यानी कि दो शून्यंकों का गुणनफल और उनका योग, वो क्या हो जाएगा सी अपॉन ए। सी यहाँ पे क्या है क्यू है, और अल्फा बीटा गामा क्या है माइनस का डी अपॉन ए। चलिए बताइए अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या है। इक्वेशन फर्स्ट दे देते इसको, समीकरण 1 से तुलना कीजिए। बी की वैल्यू क्या है माइनस पी, फॉर्मूले से ए की वैल्यू 1 है, तो क्या आ गई स्टूडेंट्स माइनस पी। अल्फा बीटा गामा और गामा अल्फा, इसकी वैल्यू क्या है, सी क्या है क्यू है, ए क्या है 1, तो क्या आ गई क्यू। और अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू क्या आ गई माइनस क्यू अपॉन 1 इक्वल्स टू माइनस पी है, माइनस पी है ना कांस्टेंट, माइनस पी। यानी कि हमने क्या कर लिया वैल्यू फाइंड आउट कर ली किसकी, अल्फा बीटा गामा की। और वो क्या करेंगे, हमारे पास एक कंडीशन बनेगी क्या कि tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z, जहाँ पे अपन क्या करेंगे ये प्रॉपर्टी लगाएंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि tan इनवर्स x tan इनवर्स y और tan इनवर्स z की प्रॉपर्टी क्या होती है, tan इनवर्स x tan इनवर्स y और tan इनवर्स z की प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए इधर नाउ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू क्या दिया हमें n पाई दिया है। बात समझ में आ गई, हमें क्या दिया है n पाई दिया है। तो चलिए tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z की प्रॉपर्टी क्या है, tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z की प्रॉपर्टी क्या है, ये यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख देता हूँ मैं, tan इनवर्स x y z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बात समझ में आ गई। तो चलिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स अल्फा tan इनवर्स बीटा tan इनवर्स गामा इक्वल्स टू n पाई। बात समझ में आ गई। चलो अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x की जगह अल्फ़ा y की जगह बीटा z की जगह गामा माइनस अल्फ़ा बीटा गामा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा इक्वल्स टू n पाई। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना, यहाँ तक कोनो दिक्कत तो नहीं है ना।
मैंने क्या करा है, जो अपन को दिया था टेन इनवर्स अल्फ़ा, टेन इनवर्स बीटा, टेन इनवर्स गामा इक्वल्स टू एन पाई, उसमें मैंने क्या कर दी, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स जेड वाली प्रॉपर्टी लगा दी। बात समझ में आ गई। और जहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स इक्वल्स टू बीटा है, एक्स इक्वल्स टू अल्फ़ा है, वाई इक्वल्स टू बीटा और जेड इक्वल्स टू गामा है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है मेरे हिसाब से। तो चलिए अब यदि हम इसमें क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, तीनों शून्यंकों का योग। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा शून्यंकों का योग है। अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, तीनों शून्यंकों के गुणनफल का योग है। ठीक है, ये रहा अल्फ़ा बीटा गामा तीनों शून्यंकों का गुणनफल है। ये वैल्यू क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो चलिए टेन इनवर्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, माइनस पी। अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू क्या है, माइनस पी। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है मेरे हिसाब से। आगे देखिए, आगे क्या है, वन माइनस, यदि मैं बाहर दोनों में इनमें से माइनस कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा अंदर, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू क्या है, Q। तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स माइनस पी प्लस पी अपॉन वन माइनस क्यू इक्वल्स टू क्या चल रहा है, एन पाई। क्योंकि हमें प्रूव करना है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो ये देखिए इधर टेन इनवर्स, ऊपर क्या हो गया ज़ीरो, ये क्या हो गया वन माइनस क्यू। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, टेन ज़ीरो कहाँ होता है, टेन ज़ीरो कहाँ होता है, टेन ज़ीरो कहाँ होता है, टेन ज़ीरो होता है स्टूडेंट्स एन पाई पे। क्यों होता है एन पाई पे, क्योंकि टेन की जो रेंज होती है, टेन इनवर्स की जो रेंज होती है, टेन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, या टेन इनवर्स के लिए जो अपन रेंज लिखते हैं तो वो क्या होती है, एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन वाई। समझ में आ गई बात, जहाँ एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ये वाली होती है। और इसका डोमेन क्या होता है, माइनस पाई बाई टू लेस देन इक्वल एक्स लेस देन पाई बाई टू। बात समझ में आ गई। तो एन पाई पे जीरो होता है टेन। बात समझ में आ गई। तो देखिए अपनी एल एच एस बराबर आर एच एस, कहने का मतलब क्या है कि एन पाई है और जहाँ पे क्या है, फॉर एवरी क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि यदि क्यू का मान जीरो हो जाएगा तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि क्यू का मान जीरो होते क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट्स फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का हिंट दे देते हैं आपको। 18 का आज टारगेट है कि 20 तक कंप्लीट करेंगे और कल चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। बात समझ में आ गई। कल है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट डे एक नया सा मज़ेदार चैप्टर लेके आएंगे आपके लिए, जो कि अच्छे मार्क्स का होगा। तो चलिए वो आपके लिए सरप्राइज़ है, अभी नहीं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 17 का क्या कह रहा है कि सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए। देखो अपन को 17 से 25 तक क्या करना है, इनका हल याद करना है। और हमें क्वेश्चन दिया कि सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस सेक इनवर्स एक्स अपॉन बी। सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस सेक इनवर्स एक्स अपॉन बी, ये है क्या।
एक्स अपॉन बी इक्वल्स टू सेक इनवर्स बी, सेक इनवर्स बी माइनस सेक इनवर्स ए है क्या, ए ही होगा शायद, सेक इनवर्स ए। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको आप क्या करोगे, इस पूरे फंक्शन को कोस में चेंज कर लो। क्यों कोस में क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि कोस में चेंज करने के बाद हम प्रॉपर्टी लगा देंगे दोनों साइड कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई वाली। बस यही काम करना है, बाकी आगे सोल्यूशन है वो आपको करना है, ठीक है। तो देखिए सेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, कोस इनवर्स 1 अपॉन एक्स। बात समझ में आ गई, ये प्रॉपर्टी आपको लिखवाई भी हैं सारी। तो देखिए क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स ए अपॉन एक्स माइनस कोस इनवर्स बी अपॉन एक्स इक्वल्स टू, इधर भी लगा दो, कोस इनवर्स 1 अपॉन बी माइनस कोस इनवर्स 1 अपॉन ए। ओके, अब ए जहाँ है वो इधर ले लो, बी जहाँ है वो उधर ले लो। बात समझ में आ गई, यानी कि समान पदों को एक साइड कर लो, कोस इनवर्स ए अपॉन एक्स प्लस कोस इनवर्स 1 अपॉन ए इक्वल्स टू कोस इनवर्स 1 अपॉन बी प्लस कोस इनवर्स बी अपॉन एक्स। क्या बन गया, क्या बन गया स्टूडेंट्स, कोस इनवर्स एक्स बन गया, कोस इनवर्स वाई बन गया, कोस इनवर्स एक्स बन गया, कोस इनवर्स वाई बन गया। दोनों साइड क्या करोगे, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई की प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, क्या आ जाएगी, कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इधर क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स आ जाएगा, इधर भी कोस इनवर्स आ जाएगा, कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, कोस से कोस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या निकल के आएगी वैल्यू, वो आपको कैसे करनी है देखना इधर। अब देखिए मैं इधर ये प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है। बात समझ में आ गई। तो देखिए कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है, ए बटा एक्स, वाई की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन ए माइनस अंडर रूट ऑफ वाई की वैल्यू कितनी 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे स्टूडेंट्स, कितनी 1 माइनस ए अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई। सेम इधर हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी 1 अपॉन बी, वाई की वैल्यू कितनी बी अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस बी अपॉन एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है 1 अपॉन बी का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई यहाँ तक। ये कोस से कोस कैंसिल। अब आपके पास क्या बचा, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, इधर क्या बचा 1 अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, जैसे मैंने इसका स्क्वायर खोला माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, पूरे पे अंडर रूट है एक बार, सेम क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ तक काम कंप्लीट। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है। अब डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है जो आपको करनी है। बात समझ में आ गई। इसके आगे आपका होमवर्क खुद से कर लेना है, कैलकुलेशन मात्र क्वेश्चन हो गया पूरा। देखिए 18 का क्वेश्चन देखिए। 18 का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस टेन इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इक्वल्स टू क्या दिया है 2π/3 दिया है। क्या दिया है 2π/3। कहने का मतलब ये है कि बुक वाले ने थोड़ी सी कार्रवाई कर दी क्वेश्चन में कि जो प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं उसमें बाद में माइनस होता है,
और इसमें इसने क्या करा, पहले माइनस दे दिया है, वो देखेंगे देख कैसे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन tan इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 2π/3। अब देखिए स्टूडेंट्स, इधर tan का पद है, इधर cos का पद है, तो कहने का मतलब क्या है कि इधर मुझे tan का पद बनाना पड़ेगा। जैसे tan का पद बनाएंगे वो tan इधर चला जाएगा, पाई वाई वहाँ से जो भी होगा वो हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आप मेरे को ये बताइए कि cos 2θ की प्रॉपर्टी tan के पदों में क्या होती है। tan के पदों में क्या होती है आपको पता है ना कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होती है। और ये क्या है इधर 2 tan इनवर्स x की प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट्स, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसने क्या करा, माइनस प्लस का फ़र्क कर दिया। क्या कर दिया, माइनस प्लस का डिफरेंस कर दिया, जो कि हमें क्या करना है, उसको सही करना है। ठीक है, तो देखिए क्या करोगे, सबसे पहले जो दिया है उसको एक बार ऐसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इधर ध्यान से देखना, कोस इनवर्स, ये मैं बड़ा ब्रैकेट लगा रहा हूँ इधर, मैंने क्या करा, माइनस की ये जो माइनस है ये मैंने कॉमन ले लिया बाहर, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पूरे में से ले लिया मैंने ये, अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स, माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब देखिए कि कोस इनवर्स, आप जानते हो कि कोस इनवर्स माइनस एक्स है, तो वो क्या हो जाता है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स हो जाता है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है शायद। ये प्रॉपर्टी हम इस चैप्टर में 30 बार यूज़ कर चुके हैं मे बी। और जो tan इनवर्स है, tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स। समझ में आ गई बात। चलिए, तो चलिए बात समझ में आ गई, तो अब क्या करेंगे, जो कोस इनवर्स है इसको पाई माइनस कोस इनवर्स कर देंगे, जो कोस इनवर्स है उसको क्या कर देंगे, पाई माइनस कर देंगे। तो चलिए इधर देखते हैं आगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, पाई माइनस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि क्या आया, पाई माइनस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये किसके इक्वल होता है, 2 tan इनवर्स एक्स के इक्वल होता है कि नहीं होता। यदि मैं यहाँ पे क्या मान लूँ, एक्स इक्वल्स टू tan थीटा मान लूँ, एक्स इक्वल्स टू क्या मानूंगा tan थीटा, तो क्या निकल के आएगा स्टूडेंट्स, एक्स इक्वल्स टू tan थीटा मानूंगा तो क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स कोस 2 थीटा, कोस से कोस कैंसिल, 2 थीटा की वैल्यू tan इनवर्स एक्स। तो बात समझ में आ गई ना। मैंने इन शॉर्ट क्या लिख दिया इसको, 2 tan इनवर्स एक्स। ये 2 tan इनवर्स एक्स की प्रॉपर्टी होती है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी अपन ने करी हुई है अच्छे से। तो देखिए पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 2
टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या चल रहा है अपना, वो तो भूल ही गए, 2π/3, 2π/3 चल रहा है ना, 2π/3। कहने का मतलब क्या है, यहाँ से अपन को एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो देखिए अब लास्ट स्टेप, बाकी आप कर लो, करना है खुद को होमवर्क। तो देखिए इधर मैंने क्या यूज़ करा, कोस इनवर्स कोस 2θ व्हेन थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, क्यों, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। जैसे ये प्रॉपर्टी लगाओगे क्या आ जाएगा, 2θ, और थीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, और ये तो प्रॉपर्टी होती है टेन इनवर्स और 2 टेन इनवर्स एक्स की। तो अपने पास फाइनली क्या आया, पाई माइनस 4 टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 2π/3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 4 टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 2π/3 माइनस पाई, ये माइनस इधर इस माइनस के मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस ये प्लस, 4 टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस 2π/3, लेस करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/3 और टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, π/12। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 10π/12। मैंने पूरा ही कर दिया है आंसर। ये क्या है, आंसर π/12 आंसर है इसका। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने 2 क्वेश्चन और बचे हैं लास्ट, उसके बारे में डिस्कस करते हैं अपन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी स्कूल वगैरह का तो कोई शेड्यूल है नहीं, तो आप अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब ना होने दें, रेगुलर पढ़ाई करते रहें। क्या पता स्कूल खुले या ना खुले, क्या पता आपको सरप्राइज़ ही मिले कि आपके एग्ज़ाम है मार्च में, सीधा ही 2021 में। तो आप अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखें, क्योंकि आपको इस प्लेटफॉर्म यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर चीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही है। कोशिश है, हर दम तक कोशिश है कि आपको हर चीज़ प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में ओनली आपको हिंट दी जाएगी, क्या है, क्या कह रहा है कि टेन इनवर्स 1/x+1, टेन इनवर्स 1/1+2x है, सॉरी, तो 2x+1 लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। दूसरा है टेन इनवर्स 1/1+4x, ओके, 1+4x इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है, टेन इनवर्स। अब इस सवाल में तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, 2x/2/x²। अब इस इक्वेशन में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट के लिए। इस वाले में क्या करोगे, डायरेक्ट टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाली प्रॉपर्टी लगा देनी है, और वो क्या होगी, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। प्रॉपर्टी लगाओगे दोनों साइड, तो इधर क्या आ जाएगा, इधर तो क्या आ जाएगा, 1/2x+1 प्लस 1/4x+1 टेन इनवर्स अपॉन 1 माइनस 1/2x+1 1/4x+1, इधर क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 2/x²। टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों का क्या करोगे आप, कैलकुलेशन। समझ गए बात। तो चलिए सीधा फॉर्मूला लगाना है, टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई, दोनों टेन इनवर्स से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको कैलकुलेशन करके। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। फिर इसमें हमारे पास सिर्फ 5 क्वेश्चन बचेंगे जो कि कल डिस्कस करेंगे, और फिर आपके लिए एक नया मज़ेदार टॉपिक, मज़ेदार चैप्टर लेके आएंगे नया, जो कि इस सेशन के लास्ट में आपको बताऊंगा। आपके लिए सरप्राइज़ है अभी।
क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 क्या है डियर स्टूडेंट्स? tan इनवर्स x प्लस 7 अपॉन x माइनस 1, सेम, कुछ नहीं करना है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की प्रॉपर्टी लगानी है। tan इनवर्स x प्लस 7 अपॉन x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू tan इनवर्स 7। ओके, सॉल्यूशन क्या करोगे? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है सीधे ही। देखो कितनी बार यूज़ कर ली, याद हो जानी चाहिए आपको ये प्रॉपर्टी, इतनी बार यूज़ कर ली हमने। क्या करोगे? x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे? देखो इधर, x प्लस 7 अपॉन x माइनस 1 प्लस y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? x माइनस 1 अपॉन x। नेक्स्ट देखिए नीचे क्या है? 1 माइनस x प्लस 7 अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 अपॉन x। इधर क्या है? tan इनवर्स 7। ओके, जो कट रहा है उसको काट देते हैं, जो बच रहा है उसको बचा लेते हैं, 10 से 10 कैंसिल। ओके, क्या बचा? x प्लस 7 अपॉन x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x। नीचे क्या बचा? 1 माइनस x प्लस 7 अपॉन x। अब क्या करना है? सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, द्विघात समीकरण बनेगा, x की वैल्यू निकाल लेना। तो स्टूडेंट्स अपना चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है, मतलब सेकंड लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। और अगले वाले लेक्चर में अपना ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। मिसलेनियस जैसे ही वो शिक्षा मंत्री की तरफ से कोई ट्वीट वगैरह कोई सूचना आएगी कि भाई सिलेबस कितना % कम हुआ है, उसके बाद डिस्कस करेंगे मिसलेनियस। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने बड़ा इन्जॉय किया होगा। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें यदि कोई समस्या हो। तो चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।